आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट क्लास पढ़ाऊंगा जिनका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान के सिद्धांत। ठीक है, और इसके अंदर जो मेरा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एंटीनी या मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी, यानी कि कीटों में पाई जाने वाली जो श्रृंगिका हैं उनके प्रकार। ठीक है, तो जो कीटों में पाई जाने वाली श्रृंगिकाएं होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। कई अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग प्रकार की एंटीनी जो है वो पाई जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ एंटीना, एंटीना होता क्या है। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ और उसके बाद फिर आगे उसका मॉडिफिकेशन पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि एंटीना होता क्या है। यानी कीटों में जो पाई जाने वाली एंटीनी होती है, जिसको सरल भाषा में श्रृंगिका कहते हैं, ये कीटों के हेड में पाई जाती है। ये हेड से यानी सिर से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि कीटों में गंध का ज्ञान, सुगंध का ज्ञान और टच का ज्ञान, स्मेल का ज्ञान और तमाम प्रकार के रास्तों का ज्ञान, सुनने का ज्ञान, एक प्रकार कई जो है वो उनके सेंस का काम जो है वो करती हैं और इसी में जो है सेंस ऑर्गन जो है वो उपस्थित होते हैं। कई कीटों में ये मेटिंग में सहायक होती हैं, इसके अलावा अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी काम आती हैं। तो आइए इसका मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ किस प्रकार की इनकी संरचना होती है। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीनी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीनी की बात करूं तो अगर इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बता के समझाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। इससे जो है वो ये हेड कैप्सूल होता है, इससे जुड़ा हुआ एक भाग होता है, इससे जुड़ा हुआ एक भाग होता है, इससे जुड़ा हुआ एक भाग होता है इसका। अब इसके पार्ट्स की बात की जाए, इसका जो सबसे बेसिक पार्ट होता है ये आपका होता है हेड कैप्सूल। हेड कैप्सूल होता है और ये जो सबसे आधारी भाग होता है उसे कहते हैं स्कैप। स्केप कहते हैं। और ये जो सेकेंड पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, फ्लैजिलम। फ्लैजिलम, ठीक है। तो ये एंटीना का जो है वो स्ट्रक्चर होता है। और जो सबसे मुख्य आधार जो होता है वो हेड से जुड़ा हुआ जो पार्ट होता है वो स्कैप होता है। इट इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ द एंटीनी, सबसे मुख्य आधारी भाग होता है। दूसरा इसका जो भाग होता है वो पेडिसिल होता है, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ एंटीनी, ये जो है आपका स्कैप से जुड़ा हुआ भाग होता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा भाग होता है जिसे क्या कहते हैं, फ्लैजिलम कहते हैं। तो फ्लैजिलम जो है वो सबसे बड़ा जो है वो भाग इसका होता है। तो एंटीनी का 3 भाग होते हैं, स्कैप, पेडिसिल और फ्लैजिलम। और पेडिसिल जो भाग होता है इसमें इसके जो है वो जोहानसन ऑर्गन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जोहानसन ऑर्गन पाए जाते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जोहानसन ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो पेडिसिल में प्रेजेंट होते हैं।
और जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेकर के अगर बात की जाए, यहाँ से और यहाँ तक का जो भाग होता है उसे फ्लैजिलम कहते हैं। फ्लैजिलम जो होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है और ये कई इंसेक्ट में मेटिंग में सहायक होते हैं, शिकार को पकड़ने के लिए सहायक होते हैं और जो है रास्तों को ज्ञान करने में ये भाग जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो सहायक जो है वो होते हैं। तो इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर होता है। अब इसके फंक्शन की बात की जाए कि इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो यानी फंक्शन ऑफ एंटीनी की बात करूं मैं, फंक्शन ऑफ एंटीनी, फंक्शन ऑफ एंटीनी की बात की जाए इसके कई सारे कार्य होते हैं। नॉलेज ऑफ साउंड, नॉलेज ऑफ स्मेल, नॉलेज ऑफ सेंट, सुगंध का ज्ञान, नॉलेज ऑफ टच, इसके कई सारे काम होते हैं नॉलेज से, ठीक है। इसके साउंड का ज्ञान होता है, सुगंध का ज्ञान होता है, दुर्गंध का ज्ञान होता है और अपने रास्तों को पता करने का ज्ञान होता है और इसमें संपर्क में स्पर्श का ज्ञान, ये जो है वो एंटीनी के माध्यम से शत्रु कहाँ पर है, कितनी दूर पर है, उसको जो है वो पता लगा लेती हैं। इनका भोजन कहाँ पर है, भोजन का स्वाद कैसा है, उसका टेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें ये अपनी एंटीनी से पता लगा सकती हैं क्योंकि इसमें घ्रात रोम होते हैं जो तमाम प्रकार की दुर्गंध को सूंघने का काम करते हैं। तो इसलिए इसमें सेंसरी ऑपरेटर्स मौजूद होते हैं जिससे ये गंध का ज्ञान, सुगंध का ज्ञान, स्वाद का ज्ञान, टच का ज्ञान आदि जो है वो प्राप्त कर लेती हैं। तो ये था एंटीनी के फंक्शन की बात करी जाए, ठीक है। तो ये सारे कई सारे ये कार्य जो है वो एंटीनी के प्रमुख कार्य के अंतर्गत आते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करूं कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, तो आगे मैं बात करता हूं इसका किस प्रकार से स्ट्रक्चर है वो मैंने बता दिया, इसके फंक्शंस बता दिए। अब आगे बात करें इसका मॉडिफिकेशन किस प्रकार से होता है। इसकी बनावट की बात जाए तो बनावट के आधार पर जो है वो एंटीनी को कई प्रकार से बांटा गया है, जैसे कि सिटेसियस टाइप। सिटेसियस टाइप के एंटीनी यह रोम की तरह होते हैं जिनका आधारी भाग मोटा और ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता है, पतला होता चला जाता है, अंतिम खंड एकदम पतला और नुकीला होता जाता है, ठीक है। तो ये कहना है कि सिटेसियस की फॉर्म की जो एंटीनी होती हैं वो उनका जो आधारी भाग होता है जिसे पेडिसिल कहते हैं वो मोटा होता है और फिर आगे का जो फ्लैजिलम भाग होता है वो पतला होता चला जाता है, इसीलिए इसे सिटेसियस फॉर्म कहते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इस प्रकार की इसकी संरचना जो है वो देखी जाती है। तो इस आधारी भाग इसका पतला है और आगे का भाग जो है बिल्कुल सिटेसियस फॉर्म में होता चला जा रहा है। इसके बाद इस प्रकार की जो एंटीनी होती है वो कोलियोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा ऑर्डर्स में पाई जाती है। इस प्रकार की जो एंटीनी होती है वो लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और आर्थ्रोपोडा के गण में पाई जाती है, जैसे कि आपके जो है काकरोच, ठीक है। काकरोच में ये इस प्रकार की एंटीनी मौजूद होती है, ठीक है। इसके बाद फिर फिलीफॉर्म की बात की जाए, धागाकार, तो धागाकार एंटीनी जो होती है उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये जो है वो शुरू से अंत तक, यानी कि इसका जो बेसिक पार्ट होता है जिसे हम स्कैप कहते हैं, स्कैप से लेकर के फ्लैजिलम तक एक ही समान होता है, मतलब इनकी मोटाई कहीं कम ज़्यादा नहीं होती है, शुरू से अंत तक जो है वो एक ही समान होती हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, धागाकार या फिलीफॉर्म एंटीनी कहते हैं। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इस प्रकार की संरचना जो है वो देखने को मिलती है कि इसका जो बेसिक पार्ट है पेडिसिल वो वहाँ से लेकर के फ्लैजिलम तक बिल्कुल एक समान ही जो है वो धागा की आकृति में दिखाई देती हैं। और इस प्रकार की एंटीनी ऑर्थोप्टेरा,
कोलियोप्टेरा तथा लेपिडोप्टेरा कीटों में मिलती हैं, जैसे कि आपके ग्राउंड बीटल। ठीक है, तो आर्थोप्टेरा और कोलियोप्टेरा ऑर्डर से मिलती है, जैसे कि ग्राउंड बीटल। अगली एंटीनी की बात करें, जैसे कि मुक्ताकार मोनिलीफॉर्म। तो मुक्ताकार क्या है? जैसे मोतियों के आकार की। मोनिलीफॉर्म का मतलब क्या हुआ? जो एंटीनी मोतियों के आकार की गुच्छी हुई होती हैं, मतलब उनका जो भाग होता है वो मोतियों के आकार के होता है, धागाकार की आकृति में होती हैं, लेकिन इनका जो जुड़ाव होता है वो मोनिलीफॉर्म में होता है, मोतियोकार होता है, इसीलिए इसको मोतीकार एंटीनी कहते हैं। कि इस प्रकार की एंटीनी प्रत्येक खंड मोती एवं गोलाकार होता है और ऊपर से नीचे सभी खंड बराबर की मोटाई पर होते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो मोतियों का आकार होता है, इसीलिए मोनिलीफॉर्म कहते हैं। इस प्रकार की एंटीनी मोस्टली टर्माइट में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? टर्माइट में पाई जाती है, जो कि आइसोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? आइसोप्टेरा ऑर्डर है और कोलियोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट से जो है वो बिलोंग जो है वो करता है। तो टर्माइट में पाई जाती हैं। इसके बाद सेरेट टाइप की एंटीनी यानी दंताकार। इस प्रकार की जो एंटीनी होती हैं उस प्रत्येक खंड एक किनारा सा लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी आरी के समान। दंताकार क्या होता है? सेरेट टाइप में, यानी सा लाइक स्ट्रक्चर, आरी के समान जो है वो उसका स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, इसीलिए उसे जो है वो दंताकार एंटीनी के अंतर या सेरेट टाइप एंटीनी जो है वो कहते हैं। जैसे कि इस प्रकार से जो दिखाई देती हैं, इसका बेसिक पार्ट जो है वो पतला होता है, आधारी भाग, उसके बाद आरी नुमा संरचना जो है उसमें बटा होता है, इसीलिए इसको सेरेट टाइप एंटीनी जो है वो कहते हैं। ये कोलियोप्टेरा गण में के कीटों में मिलते हैं, जैसे कि पल्स बीटल। ठीक है, तो इस प्रकार की एंटीनी किसमें पाई जाती है? कोलियोप्टेरा ऑर्डर से पाई जाती है, जैसे कि पल्स बीटल। ठीक है, इसके बाद फिर पैक्टिनेट टाइप की कंघाकार। तो इसके प्रत्येक खंड के एक किनारे से कंघे जैसा प्रवर्धन निकलता है, जो कि कंघे के दांतों की तरह दिखाई देता है। तो पैक्टिनेट का मतलब होता है कंघाकार। तो इसका जो है वो जो सिरे होते हैं वो कंघे की आकृति नुमा जो है वो निकले हुए होते हैं। देखने में इसकी संरचना देखी जाए तो इस प्रकार से दिखाई देती है, जैसे ये जो है आप देख रहे हैं, एक सिरे में कंघे की आकृति के जो है वो ये रोए निकले हैं, इसीलिए इसे पैक्टिनेट टाइप के कहते हैं। दांत जैसी आकृति दिखाई दे रही है और इस प्रकार की एंटीनी मोस्टली लेपिडोप्टेरा के मॉथ में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लेपिडोप्टेरा कीट के मॉथ में मौजूद होती है। इसके बाद बीपेक्टिनेट टाइप की एंटीनिया से जिसे द्विकंघाकार कहते हैं। तो बीपेक्टिनेट टाइप में मतलब कि जो ऐसे ही होती है देखने में, तो जिसे पेक्टिनिल फॉर्म में होती है, लेकिन दोनों तरफ कंघे की आकृति निकली होती है। कंघे के जो दंते होते हैं वो दोनों तरफ निकले होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि ये दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ इसमें कंघे दिखाई दे रहे हैं, तो इसे हम बीपेक्टिनेट कहते हैं। और ये कोलियोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा गणों के कीटों में मिलती है, जैसे सिल्क मॉथ। ठीक है, जो हमारा रेशम का कीट होता है सिल्क मॉथ, उसमें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। देखने में इसकी संरचना जो है इस प्रकार की दिखाई देती है, जैसे कि नाम के स्पष्ट है कि द्विकंघाकार, बीच में जो है एक लाइन है और उसमें दोनों तरफ जो है वो कंघे की आकार के जो है वो दंते निकले हुए हैं, इसीलिए इसे बीपेक्टिनेट टाइप एंटीनी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर फ्लाइवलेट टाइप की बात करें, यानी पंखाकार। तो फ्लाइवलेट टाइप में क्या होता है छात्रों कि जैसे कि वो कंघाकार की आकृति की शुरुआत में होती हैं, लेकिन उनका जो लास्ट छोर होता है फ्लैजिलम में जो है वो पंखे के आकार में बदल जाती हैं, विंग लाइक स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसे हम पंखाकार या फ्लाइवलेट टाइप जो है एंटीनी कहते हैं। ये कंघाकार की एंटीनी तरह होता है, जिसमें अंतिम का खंड जो है वो प्रवर्धन अधिक लंबे हो जाते हैं तथा साथ साथ मिलकर पंखे का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार की एंटीनी स्टेप्सिप्टेरा तथा कोलियोप्टेरा मिलते हैं, जैसे कि सिडार बीटल। देखने में इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार दिखाई देता है छात्रों की शुरुआत में जो है वो ये बिल्कुल पतले आधार होते हैं और बाद में बड़े बड़े जो है वो पंख के आकृति के जो है वो फैल जाते हैं, मतलब बिल्कुल फैले हुए आकृति में हो जाते हैं, इसीलिए इसे फ्लैवलेट टाइप एंटीनी जो है वो कहते हैं। ये आपके सिडार बीटल में जो है वो पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सिडार बीटल में, और स्टेप्सिप्टेरा ऑर्डर से वो बिलोंग जो है वो सिडार बीटल करता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद प्लमोज टाइप की एंटीनी, प्लमोज होते हैं, प्लमोज टाइप की एंटीनी यह भी कंघाकार की एंटीनी का रूपांतरण है, जिसमें खंडों से निकले हुए प्रवर्धन पतले तथा रेशेदार होते हैं तथा आकृति में पक्षियों के पंखों यानी प्लम्स की आभास दिखाई देते पड़ते हैं, जो डिप्टेरा ऑर्डर में मिलते हैं, जैसे मेल मॉस्किटो।
तो रोमदार क्या होते हैं कि ये बिल्कुल झंझाकार पंख की आकृति के झंझाकार रोएदार जो है इसमें आकृतियां निकली होती हैं और इस प्रकार की एंटीनी जो है वो मेल मॉस्किटो में पाई जाती है, यानी नर मच्छर में पाई जाती हैं। संरचना की बात करें तो इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। ये जो है वो ये आसपास जो दिख रहे हैं ये प्लमोज होते हैं, यानी रोए होते हैं जो कि प्लमोज टाइप एंटीनी को प्रमोट करते हैं। इसके बाद चक्राकार की बात करें, हुड लाइक स्ट्रक्चर की, तो चक्राकार जो एंटीनी होती है इस प्रकार के एंटीनी आकृति में सुंडाकार, धागाकार, मुक्ताकार की भांति भांति होते हैं, परंतु इनके प्रत्येक खंड के चारों ओर रोमों के झुंड होते हैं। इसकी एक फेमस चीज़ क्या होती है कि इसके चारों ओर जो है वो रोए के झुंड होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हुड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये आपके चक्र के आकार की दिखाई देते हैं झुंड। ये जो है वो छोटे छोटे बड़े बड़े जो है वो रोए निकले होते हैं जो हुड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसीलिए इसको हम जो है वो हुड लाइक स्ट्रक्चर चक्राकार एंटीनी कहते हैं। और ये मैंगो मिलीबग में पाई जाती हैं। किस इंसेक्ट में पाई जाती हैं? मैंगो मिलीबग में पाई जाती हैं। अब आगे बात करते हैं ये क्लाइवेट टाइप की। तो क्लाइवेट टाइप की जो एंटीनी होती है इसको हिंदी में गदाकार कहते हैं। तो इनका जो है वो जो पेडिसिल है वो नॉर्मल रहता है, मतलब कि एक सिंपल रेखा में होता है, लेकिन फ्लैजिलम जो होता है, पेडिसल और फ्लैजिलम जो होता है वो गदा की आकृति का रूप धारण कर लेता है, क्लाइवेट फॉर्म का आकृति धारण कर लेता है, जिसे हम गदाकार आकृति वाली कहते हैं। इस प्रकार की एंटीनी निचले आधार की तरफ पतले और लंबे खंडों में बने होते हैं, जबकि खंड सिर की तरफ व्यास में क्रमशः बढ़ते जाते हैं और अंतिम खंड गदा की आकृति ले लेता है। पहले नॉर्मल रहते हैं, फिर जो लास्ट सेगमेंट होता है वो गदा की आकृति धारण कर लेता है, यानी इनका जो स्केप है वो नॉर्मल होता है। उसके बाद फिर जो पेडिसिल हैं वो कुछ नॉर्मल और कुछ गदा की आकृति होता है, और फ्लैजिलम क्या होता है वो गदा की आकृति धारण कर लेता है, क्लाइवेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसके क्लाइवेट एंटीनी कहते हैं। ये लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा में मिलते हैं, जैसे कि तितलियों में, ठीक है। बटरफ्लाई में इस प्रकार की एंटीनी पाई जाती है। तो इस प्रकार से देखने में इसकी आकृति जो है वो इस प्रकार की दिखाई देती है, ठीक है। इसे क्लाइवेट टाइप की एंटीनी कहते हैं। इसके बाद फिर कैपिटेट फॉर्म की, यानी घुंडीदार कैपिटेट फॉर्म की एंटीनी, इसमें आधार के अधिकांश खंड पतले होते हैं एवं सिर के 4 या 5 खंड आपस में मिल करके घुंडी बना लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कैपिटेट कहते हैं। तो इसे कैपिटेट बना लेते हैं। इस प्रकार की एंटीनी कोलियोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा कीटों में मिलती हैं, जैसे कि नाइक्रोबिया, ठीक है। तो इस प्रकार की जो कैपिटेट फॉर्म की एंटीनी है वो आपके पास कोलियोप्टेरा में और लेपिडोप्टेरा के ऑर्डर्स में मौजूद होती हैं, जैसे कि आपकी नेक्रोबिया इंसेक्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार की एंटीनी जो है वो मुक्त आपके कोलियोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में पाई जाती हैं, जिसे हम कैपिटेट कहते हैं। तो लास्ट का जो सेगमेंट है वो कैपिटेट फॉर्म में बदल जाता है। पहले के जो 4-5 खंड है नॉर्मल रहते हैं और लास्ट के जो सेगमेंट होते हैं वो कैपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसके घुंडीदार कहते हैं, यानी ये घुंडीदार में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार की एंटीनी नेक्रोबिया में पाई जाती है। आगे बात करेंगे लैमिलेट टाइप यानी पत्राकार। पत्राकार में क्या होता है छात्रों कि शुरुआत के जो खंड होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, लैमिलेट फॉर्म में शुरुआत के खंड नॉर्मल होते हैं बिल्कुल, और इसके बाद जो लास्ट सेगमेंट होता है वो आपके लीफ लाइफ स्ट्रक्चर में पत्राकार में यानी लीफ स्ट्रक्चर में पत्तियों के आकार में परिवर्तित हो जाता है, जिसे लैमिलेट टाइप कहते हैं। ये घुंडीदार एंटीनी के रूपांतरण होते हैं, जिसमें कि अंतिम घुंडी में ना बदल करके पत्ते की आकृति में बदल जाता है। मतलब ये कैपिटेट फॉर्म में ही होती हैं, लेकिन लास्ट में उसमें कैपिटेट फॉर्म घुंडीदार बदल जाता है और इसमें लास्ट में पत्ते की आकृति में एंटीनी कन्वर्ट हो जाती है, जिसे लैमिलेट टाइप की एंटीनी कहते हैं। इस प्रकार की एंटीनी किसमें पाती है? कोलियोप्टेरा कुछ कीटों मिलती है, जैसे स्कैराबीटल, ठीक है। स्कैराबीटल यानी कोलियोप्टेरा ऑर्डर्स में इस प्रकार की एंटीनी प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसके बाद आगे बात करेंगे जेनिकुलेट टाइप की। जेनिकुलेट टाइप की एंटीनी क्या होती है? इसका स्केप जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है और स्केप लंबा होता है और पेडिसल के पास से मुड़ा हुआ भार होता है
और जेनिकुलेट फॉर्म में मुड़ी हुई ये कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसे घुमावदार या धनुषाकार आकृति में परिवर्तित हो जाती हैं। ये जो आप देख रहे हैं धनुष की आकृति का रूप ये धारण कर लेती हैं, इसीलिए इसे जेनिकुलेट टाइप फॉर्म में कहते हैं। इस प्रकार की एंटीनी प्रथम खंड स्केप लंबा होता है, दूसरा खंड पेडिसल छोटा एवं फ्लैजिलम के सभी खंड छोटे छोटे होते हैं, कोहनी की तरह स्केप पर मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं इस प्रकार से जो है वो स्केप के बाद ये भाग जो है मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार की एंटीनी हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के हनी बी में पाई जाती हैं। कहीं पूछा जाए कि हनी बी या हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट जो हनी बी है उसमें किस प्रकार की एंटीनी पाई जाती है, तो हाइमेनोप्टेरा में या फिर ऑर्डर्स में या फिर हनी बी में आपकी जेनिकुलेट टाइप की एंटीनी पाई जाती है। ये धनुषाकार आकृति की होती हैं, इसीलिए इसे जेनिकुलेट कहते हैं। आगे बताएंगे आपको एरिस्टेट टाइप की, यानी सूखधारी जिसको कहते हैं। सूखधारी क्या होती है, एक इसमें आकृति निकली होती है जिसे हम एरिस्टा कहते हैं। एक आकृति निकली हुई है सूख के नाम से, इसे एरिस्टा कहते हैं, इसीलिए उस नाम से एरिस्टेट कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं एरिस्टा ये निकला हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम एरिस्टेट टाइप हो गया। इस प्रकार की एंटीनी 3 खंडों में बने होते हैं। प्रथम स्केप चौड़ा और छोटा पेडिसल स्केप से लंबा होता है। फ्लैजिलम इन दोनों खंडों का बड़ा और पेडिसल से ढका हुआ होता है। ठीक है, तो इसी में फ्लैजिलम में ही एक जो है वो सूक निकला होता है, एरिस्टा निकले होता है, जिसको हम देख सकते हैं कि ये देखिए आपका एरिस्टा दिख रहा है, तो एरिस्टा फॉर्म में पाया जाता है, इसीलिए इसको एरिस्टेट कहते हैं। ये आपकी डिप्टेरा ऑर्डर में पाई जाती है, मोस्टली आपके हाउस फ्लाई में। तो डिप्टेरा ऑर्डर के हाउस फ्लाई जो इंसेक्ट होता है जो कि डिजीज़ को ट्रांसफर करते काम करता है, आपके ट्रांसमिटेड डिजीज़ का काम करता है, वेक्टर्स का काम करता है, रोगों को फैलाने का काम करता है, हाउस फ्लाई में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। तो एरिस्टेट टाइप की एंटीनी हाउस फ्लाई में पाई जाती हैं। इसके बाद फिर फ्यूजिफॉर्म की बात करें तो फ्यूजिफॉर्म जिसको पिंडलीकार कहते हैं, तो फ्यूजिफॉर्म की एंटीनी यह एंटीनी आधार और सिरे की तरह पतली तथा बीच में मोटी होती है, इनकी नोक ऐठी हुई होती है। ठीक है, ये आधार में पतली होती हैं, बीच में मोटी होती हैं और लास्ट में ऐठी हुई मुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, इसीलिए इसको जो है वो फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। फ्यूजिफॉर्म की एंटीनी देखने में इस प्रकार से होती हैं कि लास्ट सेगमेंट का पतला होता है, बीच का सेगमेंट थोड़ा मोटा होता है और फिर ये मुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फ्यूजिफॉर्म या पिंडली की आकृति जो है वो धारण की होती हैं, इसीलिए इसे फ्यूजिफॉर्म एंटीनी पाई जाती हैं। इसमें नीचे की ओर नाक के कील के समान प्रवर्धन होता है। ठीक है, तो ये आपकी कीलनुमा प्रवर्धन होता है नीचे की ओर, इसीलिए ये जो है वो फ्यूजिफॉर्म एंटीनी इसको कहते हैं। ये एंटीनी प्रमुख रूप से स्फिनिड बीटल, ठीक है, स्फिनिडी कुल के कीट में पाई जाती है, स्फिनिडी कुल के इंसेक्ट में प्रमुख रूप से पाई जाती है। ठीक है, तो ये कई प्रकार की एंटीनी थी, इसका मैंने आपको मॉडिफिकेशन बता दिया। ठीक है, तो एंटीनी क्या है, एंटीनी का फंक्शन क्या है और एंटीनी का मॉडिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास में स्पष्ट कर दी। आप कमेंट कार्ड से बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।